आज की इस वीडियो में हम लोग आज का मैथ्स का पेपर रिव्यू करेंगे, जो आज का बोर्ड का पेपर था। फर्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4x + 5y = 9। यहाँ पे y का वैल्यू दिया था, x का वैल्यू दिया हुआ था, y का वैल्यू फाइंड करना था, ऑप्शन बी। नेक्स्ट सेकेंड वाला, आउट ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विच इज़ नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? तो फर्स्ट वाला इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिंस x² लेफ्ट हैंड साइड पे और x² राइट हैंड साइड पे, तो दोनों कट हो जाएंगे। अगर x² को मैं राइट वाले x² को अगर LHS में ट्रांसफर करूँ तो दोनों माइनस होके कट हो जाएगा, प्लस माइनस। फॉर गिवन AP A = 3.5, D = 0, TN = 3.5 हो जाएगा इसका आंसर। n of a = 2, प्रोबेबिलिटी ऑफ a = 5, n of s फाइंड करना है। सो यहाँ पे सिंपली प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला डालना है, p of a = n of a अपॉन n of s। p of a है 1/5, n of a है 2, n of s फाइंड करना है। सो n of s यहाँ पे जाएगा, n of s = 5 × 2 विच इज़ = 10, तो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1b, सॉल्व द फॉलोइंग सब क्वेश्चन। 4 मार्क्स के लिए था, 1 मार्क्स ईच क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। तो 7 4 = 28, यहाँ पे मैंने बहुत शॉर्ट में बताया, बट आप लोग को प्रॉपर फॉर्मूला लिख के ही करना था, मेंशन करना था। 4 7 = -3 2 = 6, तो यहाँ पे 4 7 = 28 -3 2 = 6 = 22। फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था, तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला होता है T2 - T1, T2 - T1, 4 - 2 विच इज़ = 2, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग को 2-3 का करना था, जैसे T2 - T1 करना था या T3 - T2 करना था, कोई भी एक किया तो भी चलेगा, ठीक है। तो आंसर इसका D = 2 आ जाएगा। ऑन सर्टन आर्टिकल इफ रेट ऑफ CGST = 9%, व्हाट इज़ द रेट ऑफ SGST। तो CGST का रेट और SGST का रेट दोनों इक्वल होता है, तो अगर CGST 9% तो SGST भी 9% होगा यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे क्लियरली मेंशन करना था, क्योंकि 1 मार्क्स का तो सिर्फ 9% नहीं लिखना था, यहाँ पे लिखना था कि रेट ऑफ CGST इज इक्वल्स टू रेट ऑफ SGST, देयरफॉर CGST = 9% एंड SGST इज ऑल्सो इक्वल्स टू 9%। ये क्लियरली मेंशन करना था। यहाँ पे मैंने आंसर्स को बहुत शॉर्टली लिखा है ताकि इसमें फिट हो जाए। इफ़ 1 कॉइन इज टॉस्ड, राइट द सैम्पल स्पेस। एक ही कॉइन टॉस किया तो उसका सैम्पल स्पेस या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, n of s 2 हो जाएगा, लेकिन n of s पूछा नहीं है। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x के वैल्यू फाइंड करना था, इसको सॉल्व किया हुआ था। 7x = देखो यहाँ पे प्लस किया है दोनों इक्वेशन को, 9 + 12 + 9 वट एवर, ये इक्वल्स टू हम लोग को 3 मिल जाएगा। नेक्स्ट सेकेंड वाले में यहाँ पे कंपेयर करना था हम लोग को, तो a 1 था, b 2 था और c -9 था। b² - 4ac = -4 × a था हम लोग का 1, तो और c था हम लोग का -9। ये इसको सॉल्व करो, 1 × -9 -9 × 4 -36, ये दोनों प्लस होगा तो ये +36 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग का फिल हो जाएगा -9 1 और -9 और 36 से। नेक्स्ट है हम लोग का शेयर वाला, 100 पार पे शेयर, तो MV भी 100 होगा। शेयर इज़ एट प्रीमियम, तो MV ग्रेटर होगा 500 से, तो FV हो जाएगा 75। इसको ये फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, MV = FV + प्रीमियम। तो प्रीमियम दिया हुआ है, MV दिया है, तो प्रीमियम और MV को माइनस करोगे तो FV मिल जाएगा। नेक्स्ट है 10 रुपीज़ FV और MV 5 है, तो ऑफकोर्स हम लोग को क्लियरली विजिबली दिख रहा है कि FV ग्रेटर है, MV स्मॉलर है, तो डिस्काउंट पे है शेयर्स, डिस्काउंट एट ₹5। 200 पे है और ये डिस्काउंट एट 50 है, मतलब MV स्मॉल होगा और FV ग्रेटर होगा, तो ये दोनों को माइनस करो तो मेरे को MV मिल जाएगा विच इज़ 150। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 2b, एनी 4 करना था। सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करो। x + y = 4, 2x - y = 2, इसको सॉल्व करो तो हम लोग को x = 2 मिल रहा है। इसी को सब्सटीट्यूट करो तो y भी क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो सोल्यूशन सेट हो जाएगा 2, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax² + bx + c = 0, राइट द वैल्यूज ऑफ a b c। तो यहाँ पे a b और c के वैल्यूज लिखने थे, तो इसको पहले प्रॉपर फॉर्म में इक्वेशन में लिखना था, ठीक है, इक्वेशन में। तो यहाँ पे हम लोग का था इक्वेशन 2y = 10 - y², हम लोग को एक लाना था ax², तो हम लोग को y क्या चाहिए था, पॉजिटिव चाहिए था, y क्या चाहिए था, सॉरी एंड कॉमन डिफरेंस एंड a फर्स्ट टर्म = 10 एंड कॉमन डिफरेंस इज़ 5। तो यहाँ पे a हम लोग का 10 है और कॉमन डिफरेंस 5 दिया हुआ है, तो T2 क्या हो जाएगा, a + d विच इज़ 10 + 5 15, T3 क्या हो जाए 15 + 20, ऐसा समथिंग 4 to 5 टर्म्स फाइंड करना था। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन, कुरियर सर्विस एजेंट चार्ज टोटल 590
टू अ courier a parcel from नासिक टू नागपुर इन अ टैक्स इनवॉइस टैक्सेबल वैल्यू। यहाँ पे देखो हम लोग का टैक्सेबल वैल्यू आ गया, इस पर टैक्स लगेगा। तो इन शॉर्ट अगर हम लोग ने पूरा 590 रुपीज़ दिया और 500 ही टैक्सेबल वैल्यू है, विच मीन्स 90 रुपीज़ क्या है मेरा जीएसटी है। और यहाँ पे भी बताया देखो CGST 45 है, SGST 45। तो इन टोटल मेरे को जीएसटी कितना मिल गया, अमाउंट ऑफ जीएसटी मिल गया 90। अमाउंट ऑफ जीएसटी देखो, अमाउंट ऑफ जीएसटी का फॉर्मूला क्या है, रेट ऑफ जीएसटी इनटू टैक्सेबल वैल्यू, करेक्ट यही है। अमाउंट ऑफ जीएसटी मेरा 90 है, रेट ऑफ जीएसटी मुझे नहीं पता तो मैं इसको x% ले लेती हूँ, मल्टीप्लाई बाय टैक्सेबल वैल्यू कितना है मेरा 500। तो ये क्या हो जाएगा 90 इक्वल्स टू x/100 मल्टीप्लाई बाय 500। ये ज़ीरो कैंसिल, करेक्ट। ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये 5 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये 5 डिवाइड हो जाएगा 90/5 इक्वल्स टू x%। तो x% मुझे मिल जाएगा 18%। तो रेट ऑफ जीएसटी हो जाएगा 18%। नेक्स्ट अज्यूम मीन, फाइंड द मीन फाइंड करना था। यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला पुट करना था। यहाँ पे हम लोग को समेशन ऑफ एफ आई ऑलरेडी दिया हुआ था, समेशन ऑफ एफ आई डी आई दिया हुआ था। तो इससे हम लोग डी बार फाइंड कर सकते हैं। डी बार क्या हो जाएगा, डी बार इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। 320 डिवाइडेड बाई 50 विच इज इक्वल्स टू 6.4। नेक्स्ट एक्स बार, मीन बार के लिए क्या था फॉर्मूला, ए प्लस डी बार। अज्यूम्ड मीन यहाँ पे क्लियरली दिखा था कि 300 है और डी बार 6.4 था। तो 300 प्लस 6.4 306.4। अब देखो ये मेरे मीडियम क्लास के बीच में ही आ रहा है। मीडियम क्लास कौन सा था, इसमें से यही वाला मीडियम क्लास था। और मेरे को जो आंसर मिला है 306.4 वो इसी के बीच में आ रहा है, विच मीन्स मेरा आंसर प्योरली करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3A, राइट एनी वन एक्टिविटी। यहाँ पे कमिटी ऑफ 2 बॉयज B1 B2, दो बॉयज के कमिटी, गर्ल्स के G1 G2। यहाँ पे कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल। तो B1 G1 B1 G2 B2 G1 B2 G2, ठीक है। सैम्पल स्पेस B2 G1 B2 G2, ठीक है। सैम्पल स्पेस ये फिल करना था, ये तो बहुत इजी आया था। यहाँ पे टोटल दिया हुआ था 150, ठीक है। और ये 20 है, ये 10 है, तो 150 के लिए और कितना बचा 120। तो ये बॉक्स में 120 हो जाएगा। CGST और SGST इक्वल होता है। तो अगर 2.5% का 0.50 है तो यहाँ पे भी 2.5% का 0.50 ही आएगा। 0.25 अगर यहाँ पे MRP आ रहा है CGST, तो SGST भी 0.25 आएगा। SGST का अगर रेट 2.5% है तो यहाँ पे भी 2.5% ही होगा। यहाँ पे SGST अगर 3 रुपीज़ है तो यहाँ पे भी 3 रुपीज़ होगा। यहाँ पे अगर टोटल 3.75 है तो यहाँ पे भी सेम रुपीज़ 3.75 होगा, क्योंकि CGST और SGST इक्वल होता है। तो रेट भी इक्वल होगा, अमाउंट भी इक्वल होगा। नेक्स्ट फाइंड करना था, फाइंड द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। यहाँ पे मैंने पूरा सॉल्व नहीं किया बट मैंने डी फाइंड किया। डी आएगा -10, अगर डी -10 आया, डी एम -60 आया और डी एन -50 आया तो आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। तो M, N हम लोग का आएगा 6,5, ठीक है। ये सब करेक्ट है। अगर M, N मतलब जो लास्ट आंसर है वो भी इनकरेक्ट है तो भी तुम लोग को स्टेप्स के मार्क्स मिल जाएंगे। जिसने डी प्रॉपर निकाला, DM प्रॉपर निकाला, डिटर्मिनेंट ऑफ M, डिटर्मिनेंट ऑफ N प्रॉपर निकाला और लास्ट आंसर कहीं से कुछ गलती करके मिस्टेक रॉन्ग हो गया तो भी तुम लोग को स्टेप्स के मार्क्स मिल जाएंगे। सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे मैंने पूरा सॉल्व किया नहीं है बट मैंने फॉर्मूला मेथड था, क्योंकि इसके लिए मैंने B² - 4AC का वैल्यू निकाला जो है 92 और इसको सॉल्व करने पर मुझे x का आगे मैंने सॉल्व किया तो x का वैल्यू मिला -5 + √23 और दूसरा था -5 - √23। काफ़ी ईजी पेपर था। नेक्स्ट, अ 2 डिजिट नंबर इज फॉर्म्ड विद डिजिट्स। एक 2 डिजिट नंबर फॉर्म करना था विद द हेल्प ऑफ डिजिट्स 2, 3, 5, 7 और 9 विदाउट रिपीटेशन। तो मतलब 2, 2, 3, 3 ये नंबर्स नहीं ले सकते। तो यहाँ पे नंबर्स कौन से बनेंगे देखो, 23, 25, 27, 29। ये पूरा लिस्ट ऑफ नंबर्स है, ये पूरा लिस्ट ऑफ नंबर्स। इसको काउंट करो तो NF 20 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट क्या फाइंड करना था, तो ऐसे क्लियरली मेंशन करना था, लेट A बी द इवेंट सच दैट द नंबर फॉर्म्ड इज एन ऑड नंबर। तो यहाँ पे ऑड नंबर जितने भी मैंने उसको अंडरलाइन करके रखे 72 गलती से, इसको काउंट करोगे तो हम लोग को NF 20 आ रहा है। A भी लिखना था, A इवेंट और ये सारे नंबर्स लिखने थे, फिर NF लिखना था, ठीक है। यहाँ पे मैंने शॉर्टली बताया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A हो जाएगा 16/20 विच इज इक्वल्स टू 4/5। इसको अगर किसी ने डेसिमल में लिखा तो भी करेक्ट है, ठीक है। द नंबर फॉर्म्ड इज अ मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 बहुत कम है, देखो एक 25 है, एक 35 है, एक 75 है एंड लास्ट 95 है। तो ये 4 ही मिले तो P ऑफ V क्या हो जाएगा 4/20 विच इज इक्वल्स टू 1/5। सेम इसको भी डेसिमल में लिखा तो भी करेक्ट हो जाएगा ये।
नेक्स्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोज द नंबर ऑफ मैंगो ट्री। यहाँ पे मैंगो ट्री, यहाँ पे मीडियन डेटा, मीडियन फाइंड करना था। मीडियन का फॉर्मूला होता है L1 L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाई वेज। तो मीडियन के लिए हम लोग को CF निकालना पड़ेगा। CF मैंने बाजू में ही निकाल दिया, 33, ये 63, ये 153, 233 एंड लास्ट टोटल समीशन 250। तो n अगर 250 है, हम लोग को n/2 चाहिए। n/2 मेरा 125 आएगा, तो मेरा मीडियन क्लास ये बन जाएगा। ठीक है, ये मीडियन क्लास कैसे बना, 125 से थोड़ा सा ग्रेटर यही है 153, तो ये मेरा मीडियन क्लास हो जाएगा। तो ये मेरा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, ये मेरा CF हो जाएगा। इसको मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, तो मुझे मैंने प्रॉपर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद मुझे 184.44 आ रहा है। अब देखो इसको हम लोग, क्योंकि ये 0.44 है और 5 से ज़्यादा नहीं है, 0.5 से ज़्यादा नहीं है, तो इसके लिए हम लोग 184 कंसिडर करेंगे, क्योंकि मैंगोज कभी पॉइंट में नहीं होंगे। नंबर ऑफ मैंगोज कभी भी 184.44 ऐसे पॉइंट में नहीं होगा, इसके लिए देखो 184 मैंगोज आंसर था। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे भी देखो जो हम लोग का आंसर है वो मीडियन क्लास के बीच में ही आ रहा है, तो ये भी आंसर हम लोग का करेक्ट है। नेक्स्ट, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज P, मतलब A मेरा P है, सेकेंड टर्म Q है, लास्ट टर्म R है, शो दैट द सम ऑफ ऑल टर्म्स इतना है। ठीक है, तो ये सब मैंने किया है, मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट टर्म P था, सेकेंड टर्म T2 मेरा Q था और लास्ट टर्म R था। तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 Q माइनस P। ठीक है, अब मैंने सिंपली Tn का फॉर्मूला अप्लाई किया। Tn का फॉर्मूला A प्लस n माइनस 1D। ठीक है, Tn क्या है मेरा, लास्ट टर्म, वही Tn मतलब लास्ट टर्म मेरा R है। A क्या है मेरा, फर्स्ट टर्म मेरा P है प्लस n माइनस 1D। अब देखो D में मैंने रिप्लेस क्या कर दिया, D मैंने फाइंड किया था Q माइनस P, उसको रिप्लेस कर दिया। ये P यहाँ पे प्लस हो रहा था, लेफ्ट साइड ले लिया, तो R के साथ माइनस हो गया, n माइनस 1 Q माइनस P। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, तो Q माइनस P को जब मैंने LHS में लिया तो वो डिवाइड हो गया और हम लोग को मिला क्या, n माइनस 1। हम लोग को n का फॉर्मूला कब मिलेगा, जब मैं ये 1 को LHS में डाल दूँ तो ये हो जाएगा प्लस, तो ये हम लोग को मिल गया n का फॉर्मूला। ठीक है, अब n का फॉर्मूला हम लोग को SN के फॉर्मूले में डालना है। SN क्या होता है, n/2 अपॉन A प्लस L। देखो ये वाला फॉर्मूला ले रहे हैं हम लोग, n/2 A प्लस L, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो यहाँ पे मेरा फर्स्ट टर्म P था, मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है, मतलब बहुत मेन पार्ट्स लिखा है, तुम लोग को एकदम इलॉबरेट करके ही लिखना था इसको। मेरा फर्स्ट टर्म था P, लास्ट टर्म था R, n/2। n का वैल्यू देखो मैंने अभी फाइंड किया, R माइनस P अपॉन Q माइनस P प्लस 1। तो मैंने वही n का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया अपॉन 2 और P प्लस R। इसको मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो R माइनस P, ये Q माइनस P वहाँ आ गया, और नीचे ब्रैकेट में डिनोमिनेटर में आ जाएगा Q माइनस P 2 के साथ। ठीक है, देखो R माइनस P ये उधर मल्टीप्लाई हुआ तो ऐसा आ गया, और डिनोमिनेटर में Q माइनस P, और ये P प्लस R वैसे का वैसे रहेगा। इसको सॉल्व करो तो हम लोग को यही चीज़ प्रूफ करना था। ठीक है, यही चीज़ हम लोग को प्रूफ करना था और हम लोग ने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट जो था फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ये मैं नहीं बता रही क्योंकि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मेजॉरिटी सबका करेक्ट ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। अब क्लियरली देखो यहाँ पे ये नेचुरल नंबर्स बोला है, नेचुरल नंबर्स को n लेते, 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स, तो लेट द नेचुरल नंबर्स बी n, लेट द नेचुरल नंबर बी n। तो 5 कॉन्जिक्यूटिव है, तो एक n है, दूसरा n+1 है, तीसरा n+2 है, n+3, n+4। इस तरीके से मैंने 5 नेचुरल नंबर्स लिए। अगर तुम लोग ने कोई दूसरे नंबर्स लिए होगा तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो हम लोग का इक्वेशन क्या बोलता है, इक्वेशन बोलता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, स्क्वायर होने चाहिए। ठीक है, सम मतलब पाँचों नेचुरल नंबर्स का एडिशन, लेकिन कैसा, उनका स्क्वायर होना चाहिए, उनका स्क्वायर। तो n स्क्वायर प्लस n+1 द होल स्क्वायर प्लस n+2 द होल स्क्वायर प्लस n+3 द होल स्क्वायर प्लस n+4 द होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1455। यहाँ पे देखो दिया हुआ है 1455। इसको मैंने a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व किया। चारों बॉक्स को एक्चुअली मैंने a प्लस बी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से सॉल्व किया। इसको मैंने जब ऐड किया तो मुझे मिला 5n स्क्वायर प्लस 20n प्लस 30 माइनस 1455 इक्वल्स टू 0। ये मेरे को इक्वेशन मिल गया। ठीक है, ये इक्वेशन को सॉल्व करो तो मुझे n का वैल्यू -19 आया। जैसे मर्जी वैसे n को मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते थे। n का एक वैल्यू -19, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है तो नेगेटिव नहीं होगा। सिंस n इज अ नेचुरल नंबर, n कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर n इक्वल्स टू 15। तो जब मैं n देखो n था मेरा 5, 15, n+1 हो जाएगा 16, ये 17, ये 18, ये 19। तो 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स विल बी 15, 16, 17, 18 एंड 5। तो 15, 16, 17, 18 एंड 19। नेक्स्ट लास्ट वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ द ग्राफ। यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करना था, इसके लिए हम लोग को ये इस पर हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना था, x और y की वैल्यू पुट करके। बहुत इजी था ये। जब ग्राफ ड्रॉ करोगे तब एक ट्रायंगल फॉर्म होने वाला था, और वो ट्रायंगल का हम लोग को जो भी ट्रायंगल जो फॉर्म हो रहा था उसका हम लोग को एरिया फाइंड करना था। एरिया का फॉर्मूला था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये खुद से कर लेना। नेक्स्ट सेकेंड वाला, अ सर्वे वाज कंडक्टेड। यहाँ पे पाई डायग्राम मैंने ड्रॉ तो नहीं की, बट मैंने यहाँ पे